है ना। तो इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था, ये हुआ। तो मेरा सबसे पहले मैं इनका विरोध करते हैं, हमारा शोषित समाज पार्टी जो है संसद में बिल लाए नहीं। और ये कैसे कहते हैं कोटा के अंदर कोटा, जबकि आपका आधार क्या है, जातिगत जनगणना तो अभी करवाए नहीं है। वो तो 1931 में जो हुआ था उसके हिसाब से लोग ये सरकारी संस्था को निजीकरण कर रहे हैं लोग, इंश्योरेंस का, बैंक का, रेलवे का, बंदरगाह का, मतलब सारी चीज को अडानी अंबानी का उनका भाई सब जज बनेगा। हम लोग का तो वहां पहुंच है नहीं। तो मेरा कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम को पहले हटाओ। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आपको बताते चले कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, SC ST में जो क्रीमी लेयर की बात कही गई है, कोटा में कोटा की बात कही गई है, उस पर हम आए हुए हैं राम प्रवेश पासवान जी के पास। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, शोषित समाज पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर इनका क्या विचार है, किस तरह इस बात को सोचते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो गरीबों के हक में है क्या। आइए हम सवाल सीधा इनसे करते हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या गरीबों के हक में है, SC ST के? सबसे पहले हम आपके चैनल को, बेनिफिट टीवी को धन्यवाद देते हैं, और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया, समय निकाल कर मेरे पास आए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आया है, कोटा के अंदर कोटा, ये जो है संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है। और ये आपको मैं बता दूं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अभियान नहीं है। आरक्षण जो है एक हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि क्या बोलते हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का ये है आरक्षण। मतलब कि आरक्षण कोई भीख नहीं दे रहा है, ये छुआछूत, अनटचेबल अभी भी तो है। तो अभी भी बहुत जगह है मंदिर में घुसने लोग देता नहीं है। रामनाथ कोविंद जी गए थे मंदिर में, तो मंदिर को धुलवाया गया, उनको घुसने देता नहीं है। अभी जो ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, नई संसद भवन का उद्घाटन जो हो रहा था, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है और आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है, तो उनको भी उद्घाटन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्हीं का हक बनता है। तो ये कहना मेरा है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है, ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से जो है धारा ये आर्टिकल 341 ये कहता है कि ये समान, ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की, इसीलिए जो है। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये बिल्कुल निराधार है, कोई इसका आधार नहीं है। और ये जो है केंद्रीय सरकार का जो है ये एजेंडा है, वो तो पहले ही ये हो गया, क्योंकि अभी तो मात्र कुछ लोग जगे हैं, 3 का ये हल कर दिया है। ये 400 का नारा दिए थे और 300 240 पर आके अटका दिया। और इसके बाद जो इनका यादव समझ हो चुकी, ये इनका मंशा वही है, RSS का जो मंशा है, इनका मंशा यही है कि संविधान, आरक्षण को खत्म करना है, संविधान को खत्म करना है ना। तो इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था, ये हुआ। तो मेरा सबसे पहले मैं इनका विरोध करते हैं, हमारा शोषित समाज पार्टी जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका हम विरोध करते हैं। क्या सर अब और ये कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पॉलिसी मेकिंग करने का अधिकार नहीं है। पॉलिसी मेकिंग करने का अधिकार जो है इसी का है, संसद को है। और संसद में बिल लाए नहीं। और ये कैसे कहते हैं कोटा के अंदर कोटा, जबकि आपका आधार क्या है, जातिगत जनगणना तो अभी करवाए नहीं है। वो तो 1931 में जो हुआ था उसके हिसाब से लोग, वो तो बहुत आगे, बहुत पीछे है ना। तो अभी सबसे अहम बात है जातिगत जनगणना कराना। और ये देश जो है बहुजनों का है, ये देश जो है
बुद्ध भगवान का है, ये धरती जो है बुद्ध भगवान का है, और जिनका यहाँ सम्मान नहीं मिलता है। मेरा कहना ये है, स्पष्ट मांग है, आप जातिगत जनगणना करवाइए और आबादी के हिसाब से संख्या अनुपात हर क्षेत्र में। आज देखिए साला के जो है ना, ये सरकारी संस्था को निजीकरण कर रहे हैं लोग, इंश्योरेंस का, बैंक का, रेलवे का, बंदरगाह का, मतलब सारी चीज को अडानी अंबानी के हाथ में बेच दिया, देश को कंगाल कर दिया। अब ये बताइए कि देश के, जैसे मोदी जी की बात को हम मान लें तो मोदी जी स्पष्ट ये बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। अब सोचिए, ये सोचने की बात है कि 80 करोड़ आदमी जो है भूखा है, ऐसे हालत में ये इनका इस तरह का जो है निराधार जो जजमेंट आता है, ये बिल्कुल खिलाफ है। इसका मैं कड़ा विरोध करता है, कड़ा प्रतिकार करता हूँ। सर, जिस तरह से बताएं, क्या छुआछूत के बारे में, क्या उच्च से उच्च पदों पे रहने पर भी लोग उसने छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जैसा कि सर ने बताया, कई लोगों का नाम भी गिनाया जिससे उच्च सर्वोच्च पद पे है लेकिन उनसे भेदभाव किया गया। क्या ये भेदभाव खत्म होना चाहिए? उसके बाद ये सब होना चाहिए सर? अभी देखिए न्यायपालिका में, आप देखिए, नजर उठा के देखिए, न्यायपालिका में है कौन? सबसे बड़ी तो वंशवाद तो वही है ना। कॉलेजियम सिस्टम जो है क्या, जज है उनका बेटा, उनका भाई सब जज बनेगा। आम लोग का तो वहाँ पहुंच है नहीं। तो मेरा कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम को पहले हटाओ। वहाँ जो है आबादी के हिसाब से SC ST OBC माइनॉरिटी लोग को वहाँ बैठने दो। ये तब बैठने दोगे जब आप जातिगत जनगणना कराओगे। तो मेरा कहना जातिगत जनगणना ही एक आधार है जिसके चलते जो है आप हर क्षेत्र में आप सुनिश्चित करोगे। आप क्लास 1 में देखो ना, टॉप कैटेगरी में कहाँ कोई मिलता है। सर, पिछले दिनों केंद्र सरकार पे बिहार से कई लोग गए थे कि जाति जनगणना कराया जाए, लेकिन केंद्र सरकार साफ साफ कह दिया कि अभी हम नहीं करा सकते। देखिए, बिहार सरकार तो जातिगत जनगणना करवाया, तो सुन लीजिए, बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवाया, नीतीश जी को हम धन्यवाद देते हैं, उस वक्त भी हम धन्यवाद दिया था। लेकिन बाद में जो पलटी मार दी है, NDA गठबंधन में शामिल हो गए, ये इंडिया गठबंधन छोड़कर, जबकि इंडिया का परिकल्पना इन्हीं का था, और ये मझधार में छोड़ करके जो है ये पलटी मार दी है। तो ये तो था, और बीजेपी का ये हिडन एजेंडा है कि आरक्षण को, जातिगत जनगणना को नहीं करवाना। नीतीश जी तो कर दिए, लेकिन ये अपने छुपे रुस्तम से इनडायरेक्ट वे में रीट याचिका करवा दिए। उसको लिंगर करते अंत में वही हार हुआ जो ये सुप्रीम कोर्ट तो वही करता है जो केंद्र सरकार करती है। तो वहां भी ये लोग निरस्त कर दिया। चुनाव से पहले सर एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा था कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह से सीट आए, उस हिसाब से लगा कि अब तो हम संविधान और चाहे तो नहीं बदल सकते, उसमें नहीं संशोधन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस रूप में कहीं तो कोई बदलाव तो नहीं करने जा रही है। आपसे हम बिल्कुल सहमत है कि सरकार तो एक उनका तो एजेंडा है ही। RSS का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसका जो ये है, उसका जो संविधान है, उसको आप पढ़िएगा, पब्लिकली नहीं होता है, वो तो हिट उनका छुपा है, पब्लिकली नहीं होता है, लेकिन हम लोग के पास उसका लिस्ट आज आ चुका है। तो पढ़िएगा तो उनका है कि आरक्षण को समाप्त करना है, संविधान को नहीं मानते। अब आप सुने भी होंगे कि कई सालों तक RSS वाले नागपुर में भारत के झंडा को फहराता लोग नहीं था, तिरंगा को अनादर किया। अभी चूंकि उनका स्ट्रेटेजी, चूंकि अब बहुजन लोग जग रहा है, SC ST OBC जग रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो 8% या 10% लोग पढ़वे किया है। जैसे सरकारी आंकड़ा आ रहा है 8% या 10% क्या रहा है, ये आंकड़ा है। और बाबा साहब को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि बाबा साहब जैसा आदमी तो हम लोग के अथी में आए, जिसके चलते हम लोग आज इस रूप में हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशे में है, ये है। लेकिन अभी भी आप देखिएगा तो विकास हुआ ही नहीं है। अभी हर क्षेत्र में देखिए बैकलॉग वैकेंसी काफी पड़ा हुआ है, लैक्स बैकलॉग वैकेंसी पड़ा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब पब्लिक सेक्टर को ये बेच रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथे बेच रहे हैं। इवन माने कृषि फल जो आलू सलाह मिलता है 2 रुपया मिलता है, उसको लेता है अडानी और उसको प्रोसेसिंग करके उसी को 20 रुपये बेच रहा है। तो ये तो यही तो हाल है। ये सरकार को नैतिक दृष्टिकोण से इनको छोड़ देना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सारे SC ST OBC और माइनॉरिटी को कि आप एकजुट हो जाओ और ये सरकार को हटाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं हटाने से कोई उपाय नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राम प्रवेश पासवान जी। साफ शब्दों में कहा कि अभी तो हम लोग 8% सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिक्षित हुए हैं, अभी तो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी तो हमें लंबी शिक्षित होना है और इस तरह का तरीके से हम लड़ाई को आगे ले जाएंगे। बाकी आपका वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरूर हमें सुझाव देते रहिए ताकि हम इसमें अपने आप में सुधार करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।